बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। किस किस का सवाल है? गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश आज रहिए। मेरा जन्मदिन, आप मुझे आशीर्वाद भी नहीं देंगे? बिल्कुल खुश रहिए, बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नानी है ना, आपको देख रही होंगी, अभी वो आई तो नहीं है, पर अगली बार उन्हें जरूर लेके आएंगे। आप उन्हें यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। सब खूब खूब प्रसन्न रहें दादी आपकी नानी। हाँ, आशीर्वाद शांति देवी। शांति मैया को। गुरुजी आपसे एक निवेदन है, क्या मैं वहाँ आके आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मैं वहाँ दे सकती हूँ आकर? आप दे दीजिएगा, अभी ऊपर मिलेंगे, ऊपर बात कर लीजिएगा मंदिर में। वहीं आके दे देती हूँ। ठीक है। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरण में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जब से गुरुजी आप मिले, आपकी कथा मिली, मेरा जीवन ही बदल गया। आपकी कथा के माध्यम से सभी प्रश्नों का हल मिल जाता, बट कुछ प्रश्न अटक जाते हैं जो कि मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। खुश रहिए। गुरुजी आपने कहा है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निष्काम एक सकाम। तो यदि कोई व्यक्ति की जीवन में एक कामना हो, वो पूर्ण ना हो रही हो, तो क्या हम ईश्वर की परीक्षा ले सकते हैं? उसमें पाप लगेगा क्या? कैसे परीक्षा लेना है भगवान की? कामना तो कोई नहीं, निष्काम भक्ति है, बट कुछ होती है छोटी मोटी कामना जो उस समय निकला जा रहा हो। और क्या कामना है आपकी? शादी से लेकर। शादी करनी है कि नहीं करनी है? जी करनी है। तो शादी करनी है, ये कामना है आपकी। क्योंकि आपने कहा अगर गृहस्थ में रहोगे तो भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते तो हो। अभी कितने साल के हो आप? 22। 22। तो अभी से शादी करना है? मतलब सोच रहे थे तो पूछा, डर लग रहा था कि कोई पाप तो नहीं पड़ेगा हम ईश्वर की अगर परीक्षा लेंगे तो, बट हम लेना नहीं परीक्षा चाहते। की क्या जरूरत है? शादी तो हो ही जाएगी। शादी हो जाएगी, फिर आपकी परीक्षा चालू होगी। भगवान की तुम लो मत लो, पर तुम्हारी शुरू होगी। तब अपनी परीक्षा में पास रहना बस। तो क्या काम धाम करते हो आप? पहले तो हम मतलब कंपनी में काम करते थे। जब से आपकी कथा मिली, आपने कहा कि मालिक बनना चाहिए, तो फिर अपना पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया। तो कितना कमा लेते हो? अभी तो स्टार्ट ही किया, तो कभी 700 कभी 800 रोज का? हाँ। पहले कितना कमाते थे नौकरी पे? पहले वही 400 या 500 बस। और अब 700? मतलब कमाई डबल हो गई है। उसी में से थोड़ा वृद्ध माताओं के लिए, सेवा के लिए निकालते हैं। सही है। तो अब आप ये बताओ कि कोई लड़की पसंद है आपको? वो तो ईश्वर ही जाने गुरुजी। आपके पिताजी माँ जी नहीं देख रहे हैं लड़की आपके लिए? देख रहे हैं? ढूंढ रहे हैं कि नहीं? माता पिता हैं? जी। क्या करते हैं? मजदूरी। ठीक है, मिलेगी लड़की और अच्छे विवाह भी होगा, निश्चिंत रहिएगा। जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी हम सीतामढ़ी बिहार से आए हैं। गुरुजी क्या पति कहते हैं कि काम करते हैं हम लोग घर में, तो हमको 2 लड़का है 2 लड़की है, तो पत्नी क्या घर के काम नहीं करती है? क्यों पत्नी नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो कहते हैं घर से सब चल जाओ। कौन बोलता है? हमको पति बोलता है, उसको माता पिता भी साथ देते हैं। आपको बोलते हैं चली जाओ? हाँ, सभी आदमी को। क्यों? कि नहीं रहने देगा घर में, और माता पिता भी साथ देता है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़की है। कितने बड़े हैं बच्चे? एक 20 साल का लड़का है, एक 18 साल की लड़की है। तो आप बोल रहे हैं कि चले जाओ? जी, एक 14 साल के लड़की है। पूछा नहीं आपने कहाँ जाऊँ? जी हम समझा कर थक गए गुरुजी। बहुत दारू पीता है, बहुते हंगामा करता है, पैसा कमाता है तो कहते हम भी कमाते हैं, आपके क्यों दे पैसा? आप कोई काम नहीं करता है। तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का देते हैं कि नहीं? जी नहीं देता है। वो पी कर बहुत घर में हंगामा करते हैं, हम कहाँ जाए? पति कहाँ है? बताइए। घर पे लाए नहीं? नहीं आए गुरुजी, हमको भगा दिए। बहुत हंगामा करते हैं, मारते हैं गुरुजी हमको बहुत घर में हंगामा करते हैं। और कौन आया है साथ में आपके? हमको लड़की एक आया है। आपकी बेटी? हाँ, बेटी। कहाँ है? 10 साल के, रूम पर गई कि आई है। चलो पति को समझाना, कभी लाना, हम समझाएंगे, बात करेंगे, ठीक होंगे। गुरुजी राधे राधे से बात दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ और मेरे पति जी और मैं
हम दोनों आए हैं 2 साल से आपकी कथा सुनते हैं, इतने आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। मेरे को भगवान कृष्ण का जो महत्व है वो आप भी समझ में इतना आया, इतना इतनी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ गए, आपके कथा सुन के इतने आगे बढ़े। और संसार में रह के कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या शास्त्र धर्म पालना मांगता है, वो सब कुछ इतना मालूम पड़ा है। व्यवहार कैसा करने का, बातें कैसी करनी, कर्म कैसी करनी, अच्छे रह के भी सबको हेल्प कैसा करने का, ये इतना आपके वजह से इतना मालूम पड़ गया है कथा सुन के। हमारा 2 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि हमने कथा नहीं सुनी है। उसके बिना हमको ऐसा बेचैन होता है कि अरे मेरी कथा 12 बजे तो भी मैं आपका रील्स देखती हूँ, कथा सुनती हूँ, तभी मेरे को नींद लगती है। आपका सुन के हमारा दिन अच्छा जाता है। बस राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो तुम्हारा बोले थे राधे राधे, बोला नहीं क्या बोला? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम चरणों में आपके। हम 5 साल से आपसे जुड़े हैं, आपसे हम भक्ति सीखे हैं। मेरे घर में मैंने भक्त आपसे ही सीखे हैं। तो हम गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति को और कैसे हम और पुष्ट करें और आगे बढ़ाएं प्रभु। आप कथाएं सुनते रहिए, भगवान का कीर्तन चिंतन करते रहिए प्रभु। भक्ति मार्ग में एक ही लड़का रहना क्या ठीक है, गलत है ना सही है? मैंने भक्ति मार्ग में एक ही लड़का रहना क्या सही है ना गलत है? लड़का, हाँ, एक ही संतान का रहना। नहीं, एक क्यों, 4 भी करो, क्या दिक्कत है? हमने यही भक्ति दशरथ जी के 4 पुत्र हैं कि नहीं? हाँ जी। फिर तो 4 करो आप, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसलिए एक ही संतान है हमारी। नहीं, अभी 3 घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा, इसलिए हमें नहीं, संतान तो ज़्यादा होनी चाहिए सनातनियों की। विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, सनातनियों की भी बढ़नी चाहिए। हम जैसे एक से संतुष्ट हैं, तो इसलिए सवाल आपसे। संतुष्ट ना रहिए, सनातन राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं? हाँ, एकदम। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की सेवा भी तो भक्ति है। अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए, और सनातनियों की और संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? राधे राधे गुरु। चलो, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे माँ बाप की मृत्यु के बाद उनकी आत्म तृप्ति के लिए या उनकी पूर्ण प्राप्ति के लिए उनको मतलब क्या प्रयास किया जाए कि उनको क्या तर्पण हम दे सकते हैं कि जैसे उनको पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति हो जाए? उनके लिए तर्पण, श्राद्ध पक्ष में जो भी आप करना चाहें, उनकी पुण्यतिथि पर वो करते रहिए। श्राद्ध है। नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ पे क्या है कि ये हमारा यहीं लोकल में गांव है राय के पास, तो वो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जमुना जी पे ही दाह संस्कार करना चाहिए, यहाँ से छोड़ नहीं जाना चाहिए। हाँ, सही है। तो दाह संस्कार यहाँ करते हैं, लेकिन उनकी अस्थियाँ गंगा जी में पहुँचाते नहीं हैं। क्योंकि यमुना जी के तट पर रहने वाले भक्तों का ये मानना है कि यमुना जी तो जाके गंगा जी में मिल ही रही हैं, और गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं। हाँ, यही वो लोग। और यमुना जी भगवान की पत्नी हैं, इसलिए यमुना जी में भी अस्थि विसर्जन होती है, और यमुना जी जाके गंगा जी में मिली। तो महाराज जी हम ये चाहते हैं पूर्ण श्राद्ध ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसा कोई विधान हो जिसके तहत उनको भी शांति मिले और परिवार में भी शांति पैदा हो। हाँ, तो उनकी तिथि पे आप दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, और उनके नाम से गौ माता को चारा भूसा दे सकते हैं। यही पूछ रहा था। सही। धन्यवाद महाराज।